नया कलाकार होता है, नया जो बच्चा पेंटिंग करना चाहता है तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? नए लोग अभी फर्स्ट थिंग इज दैट दे शुड बी सिंसियर। अब कितने लोग बोलते हैं मेरे पास आगे आगे बात, सर आई वांट टू लर्न आर्ट, आई वांट टू लर्न पेंटिंग। मैं बोलते तो हाँ, मुँह से बोलना अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत अलग चीज़ है। तुम लोग हकीकत को सीरियसली मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए तुम लोग को प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेगा, हैवी प्रैक्टिस। जैसा मैंने इनिशियल एज टाइम में बहुत संघर्ष किया, बहुत प्रैक्टिस किया, समय नष्ट नहीं करते, एक लगनशील। तो कैसे शुरुआत करेंगे, क्या बनाना चाहिए सबसे पहले अगर वो बनाना शुरू करते हैं? जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म एक से इनिशियली टेक ए पीस ऑफ पेपर, छोटा भी हो, पेंसिल लेके अगर किसी भी ऑब्जेक्ट मिला, जैसा फूल बोलिए, पत्ते बोलिए, और किसी भी पत्थर, कोई भी एक, मैंने उसको ड्राइंग में प्रयास करना और वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो कभी को अपने हाथ को भी सामने में रख के अपने हाथ का भी ड्राइंग कीजिए, ये उंगली का ड्राइंग कीजिए। इसी को सामने जो दोस्त लोग बोले या किसी को बिठा के इनिशियली फेस सब इंटरफेस करने का जरूरत नहीं। कान स्टडी कीजिए, एयर स्टडी, नोज स्टडी, लिप्स स्टडी, आँख सिर्फ कीजिए। इस तरह आँख का परफेक्शन जो आता है, नोज का परफेक्शन आता है, तो फेस भी ट्राई कीजिए। इस तरह मन इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। तो उसके बाद अगर यहाँ का अभी का हमारे देश में आर्ट कॉलेज बहुत है, सेमी आर्ट कॉलेज भी बहुत है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। पेंसिल से प्रैक्टिस करने के बाद सीधे जो कलर उठा लेते हैं, वो क्या सही करते हैं कलाकार? डायरेक्ट कलर मेरे ख्याल से पेंसिल से ही शुरू करना चाहिए। हम लोग सीढ़ी में उठते तो एक दो करके उठते हैं ना, एक बार 3 स्टेप से उठने से उसका असर क्या होता है कुछ तो, इसलिए मन इनिशियली मेरे ख्याल में नहीं, ये जरूरी है कि पेंसिल से यही करना चाहिए। ड्राइंग जब तक परफेक्ट नहीं होता तो पेंटिंग में नहीं जाना चाहिए। आस्ते आस्ते ड्राइंग का परफेक्शन जब आता है, और ड्राइंग में भी पेंसिल में भी वो आपकी पर्सपेक्टिव, टोनल वेरिएशंस सब आते हैं। तो पेंसिल में तो सिर्फ एक ही टोन आता है, तो उस टोन का टोनल वेरिएशन जो अंदाज़ा आते हैं, तो उसके बाद अपने आप को एक अनुभव होता है कि आई थिंक आई कैन गो बियॉन्ड, देन स्टार्ट यूजिंग द कलर्स। टोनल वेरिएशन से क्या मतलब है? टोनल वेरिएशन क्या मतलब, इस पेंटिंग की भाषा में कैसे इसको समझाएं? अच्छा, ये टोन बोलते हैं, ये आपकी जो सपोज ब्लू कलर दिया, लेकिन वो ब्लू कलर फ्लेट में भी होते हैं, सिंगल का ब्लू में भी आपकी प्रूशियन ब्लू, अल्टरमेरिन ब्लू, कोबल ब्लू, सेरेनियन ब्लू, टर्किश ब्लू। तो ब्लू है, लेकिन उसकी टोन अलग होते हैं, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, मिडल ब्लू। तो यही है टोन। तो मीन्स ब्लू फ्लैट ब्लू है, तो उसमें से थोड़ा डार्क लाइट ब्लू भी डालिए, मिडल टोन ऑफ ब्लू भी डालिए, तो उसको टोनल वेरिएशन आते हैं। जब तो टोनल वेरिएशंस जब सही होते तो उसको ये माने आपकी पर्सपेक्टिव की अनुभव आती थी, दूर की, सामने की, दूर और सामने के बीच, इसे टोनल वेरिएशंस।
टोनल पर्सपेक्टिव, हाँ ये देखने से हाँ वो दूर में है, हाँ ये सामने में है, तो एक टोनल वेरिएशन। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें करनी चाहिए उनको अपने भीतर सुधार करने के लिए? हाउ दे विल इम्प्रूव? तो इसमें अभी ये तो सेल्फ प्रैक्टिस की एक बात है, एंड अदर थिंग्स इज दैट कलाकार और लोग भी बहुत है, हजारों, अभी हमारे देश में लाखों कलाकार है, यहाँ कितने एग्जीबिशंस लोग होते, वो एग्जीबिशंस में विजिट करना चाहिए जितना हो सके। महीना में एक बार या 2 बार एटलीस्ट किसी एग्जीबिशन में विजिट करते रहना चाहिए, उन लोगों को उनके काम देखना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम किसी आर्टिस्ट का एग्जीबिशन होगा उनका भी काम देखिए, जितना हो सके तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आर्टिस्ट का काम देखिए, उससे कंपेयर करें हो तो उससे अंदाज़ा अपने आप आ जाते, तो उसका बाद उसको फिर सेल्फ प्रैक्टिस पे, तो प्रैक्टिस करते करते उसमें अपने आप एक सुधार आ जाते, और अंदर की जो चीज़ जो है विजन्स, इट्स हाइडन विजन्स जो हम लोग लेके भी आते इन बॉर्न, वो चीज़ अंदर में छुपा हुआ होता है, वो चीज़ बाहर में आ जाते हैं। Imagination is necessary to be a painter or not? इमेजिनेशन नहीं, ये अपने आप ही आ जाता, अपने आप आ जाता है, जो अंदर में हम लोग जो खाते हैं वही बाहर में उसी के अनुसार निकलते हैं। इसलिए हम लोग की जिंदगी में हम लोग बाहर में लोग से मिलते, कुछ फॉर्म देखते, हर एक ऑब्जेक्ट लोग देखते, तो वही अंदर से जो काम में आते उसी के हिसाब से बाहर वही आ जाते।